नमस्कार। आज की डेट में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इसलिए स्केल नहीं कर पाते क्योंकि वो स्केल नहीं करना चाहते, बट इसलिए क्योंकि उनका पूरा बिज़नेस गट ड्रिवन ऑपरेशंस में चलता है रादर देन ऑटोमेटेड सिस्टम्स, प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस जो कि एक अच्छे ग्रोइंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान होती है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टक इसलिए भी होते हैं क्योंकि माइंड में इतनी चीजें चल रही होती हैं, डायरीज मेंटेन्ड होती हैं, डायरीज में आज के काम होते हैं, पुराने स्टक काम, पेंडिंग काम इकट्ठे एक जगह पे रखे होते हैं आप लोगों ने। और जो टीम मेंबर्स हैं या तो मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। टीम मेंबर्स को रिप्लेस करना भी आसान नहीं होता, और जैसे जैसे टीम मेंबर्स निकलते जाते हैं आपका सैलरी भी लीक होता जाता है, जो कि एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और आपने जो ट्रेनिंग दी है अपने टीम मेंबर्स को, वो भी एक मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो नॉलेज भी लीक हो रही है। आपकी डिपेंडेंसी भी बन जाती है। डिपेंडेंसी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अ, अपने सिस्टम को, प्रोसेस को, ऑपरेशन विजिबिलिटी नहीं देंगे तो आपका बिजनेस डिपेंडेंट रहेगा और हमेशा रिस्क पे रहेगा। जो क्लाइंट की लाइफ साइकिल है, आप हैं इंसिडेंटल एडवाइजर। क्लाइंट की लाइफ साइकिल के अंदर आपको अलग अलग टाइम पर अलर्ट्स आने चाहिए, एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंश्योरेंस रिन्यूअल्स और SIP renewals or renewal their birthdays or anniversaries. It is about their goals. It is about what they are willing to do, about their achievements, about their changes in a job, about their age, about their AUM. उन्होंने कोई नया लेवल अचीव किया है, तो आपको अपना सिस्टम एक बनाना पड़ेगा और इस ट्रैप से निकलना पड़ेगा अपनी स्केलेबिलिटी लाने के लिए। एक 100% प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस हमेशा सही मायने में ग्रो करता है क्योंकि उसे पता रहता है कि उसका SOP क्या है। 1 2 3 4 5 स्टेप्स में डिवाइड करके हर आपके बिजनेस के प्रोसेस को आप अपने टीम मेंबर को बता सकते हैं। आप अपने नए टीम मेंबर्स को प्लग कर सकते हैं और वो टीम मेंबर बहुत आसानी से ट्रेन हो सकता है। एवरी ऑपरेशनल सिनारियो कैन बी कवर्ड टुडे विद द एडवेंट ऑफ ट्रेनिंग। और जो प्रैक्टिसेस आज की डेट में लोग यूज कर रहे हैं, अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो छोटे से स्टार्ट होके बड़ी हैं, वो एक प्रॉपर SOP बनाने के बाद ही बड़ी है। सो इंट्रोड्यूसिंग संचय CRM, इट इज अ प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म built by analyzing hundreds of financial advisors to embed systemized SOPs into your daily operations. SOPs क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। आपके इनबाउंड लीड राउटिंग से लेकर स्टेज बेस्ड कैंपेन्स तक, विच मींस जो आपकी मैनुअल राउटिंग ऑफ क्वेरीज होती है और उसके अंदर काफी सारे फॉलोअप्स मिस हो जाते हैं। संचय CRM आने के बाद आपके ये फॉलोअप्स मिस नहीं होंगे। आपको पता रहेगा कि कौन सा लीड, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपने कौन से RM को असाइन करी है, एंड विदाउट एनी ऑपरेशनल डिलेज आप उनके साथ रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट कर पाओगे। स्टेज बेस्ड कैंपेन कर पाओगे। लीड को आपने क्वालिफाई कर लिया, उनसे रिस्क प्रोफाइल कर लिया, उनसे डिटेल्स ले ली, उसके बाद आपने कौन सा मैसेज किसको भेजना है वो आपके क्लाइंट प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। वो क्लाइंट प्रोफाइल क्योंकि आप मॉनिटर कर रहे हो, आपने कैप्चर कर लिए वो डिटेल्स, और ये डायरी में नहीं है, ये डिजिटल है। तो इसीलिए आप एडहॉक ईमेलिंग और एडहॉक कैंपेन से निकलकर एक सही तरीके का ईमेल कैंपेन या व्हाट्सएप कैंपेन कर पाओगे। जो SOPs हैं सर्विस RMs की, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये नया व्यक्ति आपको ज्वाइन करेगा, जो क्लाइंट सर्विस एसोसिएट आपको ज्वाइन करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि सर्विस देने के लिए आपके पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप उसे कहाँ हायर करेंगे, वो क्या क्या काम करेगा, दिन में उसकी रिपोर्टिंग क्या होगी, एंड ऑफ द डे उसको किस तरीके की परफॉर्मेंस देनी है, आप उसकी ग्रोथ कैसे तय करोगे, उसकी इंक्रीमेंट कैसे तय करोगे। ज्यादातर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूँ मैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा तो विजिबिलिटी नहीं है, तो हम किस बिना पे उनको ग्रोथ दें या उनको इंक्रीमेंट करें। वो काम ही नहीं करते। अगर उन्हें पता होगा क्या काम करना है तभी तो वो काम करेंगे। सो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द क्लाइंट टू योर सर्विस,
आपको जो भी टारगेट ऑडियंस को सर्व करना है, अल्ट्रा हाई नेटवर्क ऑडियंस सर्व करना है या रिटेल बेस्ड ऑडियंस सर्व करना है, हर का एक बिजनेस प्रोसेस है और वो प्रोसेस आपको सिस्टम के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। अब चाहे उसके अंदर कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड हो वेल्थ मैनेजर्स के साथ या आप ही के और एसोसिएट्स के साथ, आपके साथ, उनको किस चीज के लिए आपके पास आना है, किस चीज के लिए नहीं आना है, वो सब कुछ एक सिस्टम के अंदर डिफाइन होना चाहिए। तभी आपको एक अच्छा रिसोर्स भी मिलने वाला है। अब कोई भी क्लाइंट है उसका सबसे पहले तो आप टियर डिफाइन करें कि भाई आप कौन से कितने एयूएम के क्लाइंट को, किस गोल के क्लाइंट को आप किसको असाइन करने वाले हैं। अगर सभी कुछ आप खुद ही हैंडल करेंगे तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हो जाएगी। इवन दो यू आर स्मॉल प्रैक्टिस, आप अभी ग्रो कर रहे हो, आप अभी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा काम अपना ऑटोमेट करिए, अपना सिस्टम बनाइए, अपने और गोल्स को एक सिस्टम के अंदर डिजिटली लेके आइए। अपने कैलेंडर इनवाइट्स को स्केड्यूल पे डालिए और एक सिस्टम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके आज की मीटिंग्स क्या हैं, पुरानी मीटिंग्स क्या पेंडिंग है और आज के टास्क क्या हैं, आपके लोगों ने टास्क क्या कंप्लीट किए हैं, क्या एग्जीक्यूशन आपकी हो चुकी हैं। और एक गाइडेड प्रॉम्प्ट बेस्ड रिव्यू आपका होना चाहिए। जब आप क्लाइंट को रेगुलर बेसिस पे टच करेंगे और उनसे रिव्यू करेंगे तो आपका एयूएम डेफिनेटली बढ़ेगा, ये आपको भी पता है। आपका फॉलो अप मैकेनिज्म सुपर स्ट्रॉन्ग करिए। आपके एमओएम्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, सिस्टम में लॉग्ड होने चाहिए, वन क्लिक में अवेलेबल होने चाहिए। और जितनी भी आपने कॉन्वर्सेशंस करी हैं क्लाइंट के साथ, वो क्लाइंट्स की कॉन्वर्सेशंस आपके वॉइस से टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली आनी चाहिए हैं और सिस्टम में लॉग होनी चाहिए हैं। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी टीम किस लेवल पे आपके क्लाइंट से बात कर रही है। और आपने भी अगर मल्टीपल क्लाइंट से एक दिन में बात करनी है तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि सारी कॉन्वर्सेशंस आप याद रखें, सारी कमिटमेंट्स आप याद रखें। तो आपको एक सिस्टम चाहिए जिसमें आप एक प्रॉपर एंगेजमेंट लूप बना पाए। इंफॉर्मेशन लीकेज जीरो हो जाएगा अगर आप हमारा संचय का एआई कॉल इंटेलिजेंस यूज करेंगे। एआई कॉल समरी फीचर हमने दिया है जिसके अंदर हर कॉल जो रिकॉर्ड होती है आप सिस्टम के अंदर शेयर कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब हो जाती है। आपकी जितनी मीटिंग्स हैं, कॉल्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, नेक्स्ट एक्शन पॉइंट्स हैं, सीआरएम के आपके क्लाइंट के ऊपर पुश हो जाता है। और ये फ्लॉलेस हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी रखने का एक अमेजिंग तरीका है। तो अगर आपके टीम मेंबर्स चेंज भी हो जाते हैं, नया टीम मेंबर भी आता है, तो उसको देखना है कि क्लाइंट से पहले क्या बात हुई है डिटेल में, तो वो उस कॉल के समरी को देखकर बहुत बखूबी तरीके से समझ सकता है। इसमें पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट हो जाती हैं, वो चीजें इसमें काउंट नहीं करती हैं। तो आपको जितनी प्रोफेशनल डिस्कशन है वो सारी की सारी समरी के अंदर दिखेगी। देखा गया है कि अगर आपके पास सिस्टम है तो आपका एक नया आरएम जो नया रिलेशनशिप मैनेजर है वो ऑनबोर्ड एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर सिस्टम नहीं है तो आपको 4 से 5 हफ्ते भी लग सकते हैं क्योंकि आपका सारा का सारा काम मैनुअल है, एडॉक है। और क्लाइंट क्वेरी जो एसएलए है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको, कि आपका टास्क जो है कितनी देर में खत्म हो रहा है। अगर आपके पास सिस्टम है तो आपका जो टास्क है वो 1 घंटे में खत्म होगा अंदाजन। और आपके पास अगर सिस्टम नहीं है तो आप ईमेल भी मिस कर सकते हैं, उनका व्हाट्सएप भी मिस कर सकते हैं, आप उनके कॉल्स के ऊपर जो समरी दी है वो भी मिस कर सकते हैं। और आपका अंदाजन टाइम ऑन एन एवरेज पर क्लाइंट 24 घंटे के अंदर कंप्लीट होगा। विच ऑल्सो मीन्स कि आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो इम्प्रेशन है क्लाइंट के ऊपर, वो खराब हो रहा है। तो आपका जो क्लाइंट है वो चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी उसका टास्क कंप्लीट करें, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपने टीम मेंबर को ऑनबोर्ड करें। तो जब तक आपके सिस्टम प्रोसेसेस लेड आउट नहीं होंगे तब तक आप सिस्टम पे अपने रिसोर्सेज को इजीली ऑनबोर्ड नहीं कर पाओगे। और
जो रिसोर्सेज भी हैं आपके सिस्टम के अंदर वैल्यू नहीं देखेंगे, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, राइट? So operating with a structured CRM procedure reduces the reliance on personal gut feelings. It cuts the new hire integration curves by 75% and ensures immediate operational speed. So at the end एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप एक प्रैक्टिस बिल्ड करिए, एक जॉब मत बिल्ड करिए, ठीक है? ठीक है, establish a highly structured scalable wealth brand. संचय CRM जो है वो आपके मेमोरी के बर्डन को शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर ड्रिवन एग्जीक्यूशन पे ले आता है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.thecrmpeople, या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं at 73033 6। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।